तो यार गाइस, पहले तो सॉरी, क्योंकि यार 3 सप्ताह के बाद मैं एक नया मानवा लेकर आ चुका हूँ। क्या करूँ यार, बहुत खोजबीन करने के बाद इतना अच्छा मिला। तो यार, तो इस मानवा सीरीज का नाम होने वाला है द बिगनिंग आफ्टर द एंड। ठीक है। तो यार गाइज, इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एक बंदा जिसका नाम होता है किंग ग्रे, जो कि एक मार्शल दुनिया में का रहने वाला एक इंसान था और एक राजा था। समझ लो, राजा था वो राजा। और क्या है कि उसकी एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कोई असैसिन, जैसे कि मतलब छुप कर वार करने वाला, उसको जहर दे देता है। और इसी पे आधारित है ये कहानी कि अब उसके जहर देने के बाद, उसके मरने के बाद अब वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसका होने वाला है पुनर्जन्म। और वो अपने पुनर्जन्म में क्या अपने वास्तविक यानी कि पुराने शरीर के कातिल से मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। चलो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यार, हमें दिखाया जाता है कि वो उठता है, उसकी आंखें बंद हो रही थी और फिर खुल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसे किसी ने जहर दे दिया है, किसी असैसिन ने उसे जहर दे दिया है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पर क्या करूँ, मेरे ताकतवर दुश्मनों ने मुझे मार डालने के लिए एक असैसिन को चुना। और अब मैं पॉइजनस यानी कि जहर से पूरी तरह से ग्रसित हूँ। और इसके बाद उसे कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। मतलब अब वो काली दुनिया में चला जाता है और अब वो मर चुका है फिलहाल। और गैस, उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी और अंत में उसे सिर्फ यही पता चलता है, उसे बस यही याद रहता है कि उसका नाम किंग ग्रे है। और फिर उसे कुछ धुंधली सी यादें दिखाई जाती हैं और उसके बाद सिर्फ अंत में वो कुछ शब्द बोलता है जो कि होते हैं आई वॉज अ किंग, कि मैं एक किंग हूँ। और बस उसकी आंखें बंद हो जाती है। तब वो कहता है अपनी मन ही मन, खैर अब कोई फायदा नहीं अपने कातिल के बारे में सोचकर, क्योंकि अब मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है और फिर उसे दिखाया जाता है सफ़ेद सफ़ेद और फिर काला काला। तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तब एक डॉक्टर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सा बालक इस धरती पर पैदा हो चुका है। तब यार, वहाँ पे खड़ी औरत कहती है, क्या इसे मैंने जन्म दिया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब वो वहाँ खड़ा उसका पिता कहता है, मेरी डार्लिंग प्लीज इसे थोड़ा सा बाहर खींचो, मैं इसे पूरी तरीके से देखना चाहता हूँ। तब अपना मेन कैरेक्टर यानी कि किंग ग्रे कहता है कि मैं जन्म हो चुका हूँ फिर से, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सफ़ेद रोशनी ये है, मैं तो बहुत ही लकी हूँ। और फिर वो औरत कहती है, वाह क्या सुंदर बच्चा है। तभी ग्रे का फादर बोलता है, अरे बाप रे, इसके बाल तो तुम्हारी तरह हैं, सेम टू सेम। तभी अपना ग्रे बोलता है कि इनकी भाषा तो मैं समझ सकता हूँ, अच्छा हुआ कि मैं बेशक ही इस दुनिया में आया हूँ, पर मैं इनकी भाषा तो समझ पा रहा हूँ। तभी ग्रे कहता है अपनी माँ को देखकर कि वाह क्या मेरी माँ की मुस्कान इतनी सुंदर है कि कोई जिस व्यक्ति के दिल में प्रेम की भावना नहीं है, वो भी अगर मेरी माँ की मुस्कान को देख ले तो उसके मन में भी प्रेम उमड़ आएगा। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ कितनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी होगी। तभी ग्रे की माँ उसको देखते हुए कहती है, इसकी आंखें हनी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तभी उसका पिता कहता है, हाँ हाँ। तभी ग्रे अपने पिता को देखते हुए कहता है, ये मजबूत शरीर, जबड़ा और ये आंखें, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। और तभी ग्रे के फादर कहते हैं, अरे छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे देख पा सक रहे हो? और मुझे डैडी कहो, और क्या तुम दादा कह सकते हो? तभी ग्रे की मॉम कहती है, हनी ये तुम क्या कर रहे हो? वो भी अभी तो जमा हुआ है और तुम उसे ये बता रहे हो? तब वो कहता है, वो गलती से हो गया। और अब गाइज हमें पता चलता है जो उसकी माँ होता है उसका नाम होता है हनी, और जो उसका पिता होता है उसका नाम होता है रे। तभी ग्रे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं। और तभी वो कहता है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि मैं एक सामान्य परिवार में जमा हुआ हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है रे और हनी को, जो कि अपने बच्चे यानी कि रे को देख रहे होते हैं। और यार गाइज, अब रे का नाम बदल के उन्होंने आर्थर रख दिया है, तो हम इसको अगले से बोलेंगे आर्थर। तो यार कुछ सप्ताह, कुछ दिन, कुछ सप्ताह बीतते हैं यार। वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा। तभी आर्थर सोचते हुए कहता है, मेरी माँ जो थी पुरानी एलिस, वो बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी और सबकी यानी कि घर की बागडोर भी संभाले रखती थी।
और मेरे पिता यानी कि रेनॉल्ड्स एक बहुत ही भरोसेमंद और करिश्माई व्यक्ति थे। तभी हमें आर्थर को दिखाया जाता है जिसका कि अभी छोटा शरीर होने के कारण वो संभाल नहीं पाता और उसके पिछवाड़े से माल निकल जाता है बाहर को। और जब यार वो पोटी कर देता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहता है क्योंकि वो उसमें समझ बड़े व्यक्ति की थी। तभी वो लोगों को देखते हुए कहता है अपने मन में, क्या लोग पुराने समय में भी अपने पीछे हथियार लेकर चलते थे? और तभी यार एक शॉप ओनर चीखते हुए कहता है कि सिर्फ 2 कॉपर कॉइन में एक बढ़िया हथियार और साथ में है कुछ एनर्जी ड्रिंक्स। तभी वो जो होता है आर्थर की मॉम उसे देखते हुए कहती है, आर्थर तुम थक गए होंगे, चलो अब तुम्हें मैं तुम्हारे पापा के पास ले चलती हूँ वापस घर में। तभी सोच तभी आर्थर सोचते हुए कहता है, हाँ अब चलो, क्या करना है यहाँ पे, चलो चलते हैं घर को। और तभी आर्थर और उसकी मॉम घर आ जाते हैं और तभी आर्थर का पापा उसे हाथ में चकते हुए कहता है, छोटे बच्चे कैसे है तुम को पापा की याद तो आई ही होगी। उसके बाद उसको हवा में फेंक देता है जैसे कि कोई खिलौना हो। और ये देखकर आर्थर की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहता है, अरे व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो, वो गिर जाएगा। तब वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, ऐसे मेरे पिताजी ने मेरे साथ तब किया था जब मैं एक छोटा बच्चा था, यानी कि इसी उम्र का था। मेरे पिताजी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मैं बहुत ही खुश हुआ था और मुझे लगता है कि हमारा बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। तभी रे उसे घुमा देता है, गोल 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 घुमाता रहता है। और अपना आर्थर जो चीखते हुए कहता है, चीखता है आ करता रहता है, उतने को उसका घुटना कहीं टच हो जाता है और उसको थोड़ी सी चोट आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। और उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसकी जो माँ होती है उसे पकड़ लेती है और देखती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे, तेरे पेट में लग गया, तेरे बाप की ऐसी की तैसी। और उसके बाद वो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आर्थर की माँ उसके पिताजी के सर पे 2-4 फूंदड़े उड़ा देती है, मतलब उसके पीट देती है। और पीटने के बाद अपनी हीलिंग पावर से उसकी टांगों को, मतलब घुटने में जहाँ चोट लगी थी उसको हील करने लगती है। ये देखकर अपना आर्थर कहता है, ओ मैजिक। तभी आर्थर सोचते हुए कहता है, मैं सोचता था कि ये दुनिया बहुत छोटी है और मैं सब कुछ जान चुका हूँ, पर ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैं इसके बारे में भी कुछ भी नहीं जानता। और यार गाइस इधर ही हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार देखने के लिए थैंक यू। तो यार अगर आपको लगता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे भी आपका कमेंट पढ़ना। और यार मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करना ना भूलना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।